विविध प्रश्नमाला के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक बेलन की रेडियस r और उसकी हाइट h दी गई है। तो हमें r के सापेक्ष संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। S इज इक्वल होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। नेक्स्ट हमें इस S का अवकलन R के सापेक्ष करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें H हम लोगों को कांस्टेंट लेना है। 2 पाई तो हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट होंगे ही, जिससे हमें प्राप्त होगा ds बटे dr इज इक्वल 2 और पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर का अवकलन बन जाएगा 2r, तो बन जाएगा टोटल 4 पाई r। इसमें 2 पाई और h कांस्टेंट ले लें तो r का r के सापेक्ष बनेगा 1, तो ओवरऑल बनेगा 2 पाई h, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया फलन है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 21, और इसके साथ साथ एक शर्त भी दी गई है कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की 3 गुना है। यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि dy बाई डी टी इज इक्वल होगा 3 गुना में dx बटे में dt, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसका मतलब हमें समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करना चाहिए, जिससे हमें मिल जाएगा dy बटे डी टी इज इक्वल एक्स क्यूब का अवकलन करूँ तो 3x स्क्वायर और x का करें तो dx बटे में dt, और 21 कांस्टेंट है जिसका अवकलन होगा 0। अब समीकरण नंबर 2 से यदि हम इस मान को यूज़ करें तो हमारे पास dy बटे डी टी के स्थान पर आ जाएगा 3 गुना में dx बटे में dt इज इक्वल 3x स्क्वायर गुना में dx बटे में dt, जो कि हमने लिखा है समीकरण 2 से। इससे dx बटे dt से dx बटे dt कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा 3। इसके आधार पर हमें x स्क्वायर का मान मिलेगा 1, यानी x का मान मिल जाएगा प्लस माइनस 1। ये मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, जिससे हमें y का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 1 पर y बराबर बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस 21, यानी कि 22। और जब x का मान माइनस 1 होगा तो y का मान बन जाएगा -1 प्लस 21, यानी कि 20। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि e की पावर x एक वर्धमान फलन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले दिया गया फलन, जिसको हम मान लेते हैं f(x) के, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका यदि अवकलन करें तो f' हमें प्राप्त होगा e की पावर x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब वर्धमान फलन के लिए शर्त होती है f' ग्रेटर देन 0। इसका मतलब e की पावर x का मान आया ग्रेटर देन 0, और हम जानते हैं कि यह कथन x के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, यानी कि x का मान चाहे जो वास्तविक संख्या हो, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब e की पावर x सदैव वर्धमान फलन होगा, और हमें यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फलन को दिए गए अंतराल में वर्धमान और ह्रासमान सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दिया गया फलन है f(x) बराबर में log sin x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसका यदि अवकलन करें तो f' हमें प्राप्त होगा cot x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए हम लोग शर्त जानते हैं f' ग्रेटर देन 0 और f' लेस देन 0, जिसमें से f' का मान है cot x, तो ये दोनों असमीकाएँ बन जाएंगी हमारे पास। अब कोट का मान पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू 0 to π/2, और कोट का मान नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम लिख सकते हैं x कोण बिलोंग टू
सेकंड क्वाड्रेंट यानी π/2 से π तक। तो हमें अंत में यही सिद्ध करना था कि फलन इस अंतराल में वर्धमान होगा और इस अंतराल में ह्रासमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक वक्र दिया गया है जिसके किसी बिंदु पर हमें एक स्पर्शरेखा खींचनी है, लेकिन वो बिंदु हमें दिया गया नहीं है और वह स्पर्शरेखा अक्षों को यानी x और y अक्ष को बिंदु P और Q पर मिलती है। तो हमें सिद्ध करना है कि OP प्लस OQ का मान A होगा जहाँ पर O मूल बिंदु है। यहाँ पर स्पष्ट है कि OP और OQ का मतलब होगा x और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिया गया वक्र जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और हमें वो बिंदु पहले मान के चलना पड़ेगा जिस बिंदु पर हम स्पर्शरेखा खींचने वाले हैं, और वह बिंदु वक्र 1 पर भी स्थित होगा तो इस वक्र को भी संतुष्ट करेगा। तो बन जाएगा x1 का रूट माइनस y1 का रूट इज इक्वल टू दी अंडर रूट a, जिसको नाम लगाते हैं समीकरण नंबर 2। अब स्पर्शरेखा की ढाल के लिए हम वक्र 1 का अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो हमें प्राप्त होगा 1/2 रूट x माइनस 1/2 रूट y और dy/dx इज इक्वल है रूट a जो कि कांस्टेंट है जिसका अवकलन बन जाएगा 0। इसको यदि हल करें तो dy/dx का मान हमें प्राप्त होगा y/x का रूट, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब बिंदु Px1 y1 पर स्पर्शरेखा की ढाल जिसको व्यक्त करते हैं m से, वह हमें dy/dx के अंदर बिंदु P को रखने पर ज्ञात होगी। तो वह हमें प्राप्त होगी y1/x1 का रूट, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। इसलिए बिंदु Px1 y1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण वह होगा y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। अब यह स्पर्शरेखा अक्षों को बिंदु P और Q पर काट रही है। तो हमें x अक्ष पर अंतःखंड OP ज्ञात करना है और y अक्ष पर अंतःखंड OQ ज्ञात करना है। और x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करने के लिए हम यूज़ करते हैं y=0 का, और y अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं x=0 का। तो इसके अंदर जब हम y का मान रखेंगे 0 तो हमें x का मान मिलेगा जो कि होगा √x1 इंटू √x1 माइनस √y1। और जब हम x का मान 0 रखेंगे तो हमें y का मान मिलेगा जो कि होगा √y1 इंटू √y1 माइनस √x1, जो कि वास्तव में OP और OQ के मान होंगे। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 6। अब हमें जो सिद्ध करना है उसकी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि है OP प्लस OQ। इनके मान रख दें तो जिसमें से माइनस कॉमन लेके यदि बाहर गुणा करें तो ये पद बन जाएगा √x1 इंटू √x1 माइनस √y1। पहले पद में कोई चेंज नहीं, दूसरा पद बन जाएगा माइनस बाहर √y1 और अंदर बन जाएगा √x1 माइनस √y1, जिसमें से यदि हम चाहें तो √x1 माइनस √y1 ये वाला पद ले सकते हैं कॉमन। तो शेष बचेगा √x1 माइनस √y1, √x1 माइनस √y1। दोनों पद एक जैसे हैं तो बन जाएगा √x1 माइनस √y1 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 से इस स्टेप का मान है हमारे पास √a। ये हमने समीकरण 2 से यूज़ किया है, जिसमें हल करने पर हमें प्राप्त होगा a, और यही हमारी राइट हैंड साइड है जिसमें हमें OP प्लस OQ का मान सिद्ध करना था a। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक दिए गए वक्र पर उन स्पर्शरेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जो दी गई रेखा के समानांतर हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दिया गया वक्र जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, लेकिन इसका अवकलन करने से पहले हम इसको थोड़ा ठीक करते हैं। कोस को उठा के इधर लाएँ तो कोस इनवर्स y इक्वल बन जाएगा x प्लस वाई, जहाँ से यदि x का मान ज्ञात करें तो बन जाएगा कोस इनवर्स y माइनस वाई, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में विशेष बात यह है कि ये x का मान
y के फलन के रूप में है, इसलिए हम इसका अवकलन y के सापेक्ष करने वाले हैं, जिससे हमें dx बटे dy का मान मिलेगा और इनके अवकलन करूँ तो हमें प्राप्त होगा -1 बटे में 1 माइनस वाई स्क्वेयर का रूट -1, जिसमें से माइनस कॉमन ले लें तो बनेगा 1/1 माइनस वाई स्क्वेयर का रूट +1, और यदि इसका एलसीएम ले तो हमें प्राप्त होगा -1 + 1 माइनस वाई स्क्वेयर का रूट अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर का रूट, जिसके व्युत्क्रम से हमें dy/dx का मान मिल जाएगा, जिससे हम स्पर्श रेखा की ढाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे को मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर का रूट अपॉन 1 + 1 माइनस वाई स्क्वेयर का रूट, और आगे चल रहा है माइनस, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास है दी गई सररेखा जो कि है x + 2y = 0, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। और यदि हम इस सररेखा की ढाल ज्ञात करें तो वो आएगी -x का गुणांक बटे y का गुणांक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इस स्पर्श रेखा इस दी गई रेखा के समानांतर है, तो dy/dx = होगा -1/2 m1 = m2 वाली शर्त से। इस आधार पर जिसको हल करने के लिए माइनस से माइनस को कर देते हैं कैंसिल, वज्र गुणा करें तो 2 गुणा में 1 माइनस वाई स्क्वेयर का रूट इक्वल आएगा 1 + 1 माइनस वाई स्क्वेयर का रूट। इस पद को इधर शिफ्ट करें तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर का रूट = 1, वर्ग करूं तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर = आ जाएगा 1, जिसमें 1 से 1 को यदि हम कर दें कैंसिल तो हमारे पास वाई स्क्वेयर का मान 0 यानी y का मान आ जाएगा 0। ये स्पर्श बिंदु का y कोऑर्डिनेट है, जिसे हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, जिससे हमें cos x का मान मिलेगा 0, यानी x का मान हमें मिल जाएगा π/2 या 3π/2। इन दो मानों से हमें दो स्पर्शरेखाएं ज्ञात हो जाएंगी। अतः अभिष्ट बिंदु P और Q होंगे। तो पहले हम बिंदु P π/2, 0 पर स्पर्श रेखा को ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र y - y1 = m। अब ढाल का मान हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है -1/2, क्योंकि स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समानांतर है, और शेष है x - π/2, जिसको यदि हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x + में 4y = π। ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बिंदु Q 3π/2, 0 पर यदि हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें तो वह आ जाएगा y - y1 = m × x - x1, जिसको यदि हल करें तो हमें प्राप्त होगा 2x + में 4y = 3π। आपके क्वेश्चन का दूसरा और फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक घन के आयतन की गणना में हमें परसेंटेज एरर को ज्ञात करना है, जब उसकी भुजा को मापने में हमसे परसेंटेज एरर 5 हो जाए। इसके लिए हम घन की भुजा को x मान लेते हैं और उसके आयतन को v मान लेते हैं, जिससे आयतन बन जाएगा x³ समीकरण नंबर 1। इसके आधार पर बन जाएगा v + Δv = x + Δx का क्यूब। अब हमें दिया गया है कि घन की जो एक भुजा है उसको मापने में जो परसेंटेज एरर है वह है 5%, और हमने भुजा को मान रखा है x। तो इस आधार पर हमारे पास Δx/x × 100 का मान है, जो कि हमें दे रखा है 5, जिससे Δx का मान आ सकता है वज्र गुणा करके 5x/100। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमें आयतन में परसेंटेज एरर को ज्ञात करना है, यानी कि हमें ΔV/V × 100 का मान ज्ञात करना है, और उसके लिए हम सूत्र लगाते हैं ΔV = dV/dx × ΔX। अब इसके अंदर हम dV/dx का मान इसका अवकलन करके ज्ञात करते हैं।
तो वह प्राप्त होगा 3x² गुणा में डेल एक्स, जिसमें डेल एक्स का मान रख दें तो 3x² गुणा में आ जाएगा 5x बटे में 100 और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। इसके बाद हम आयतन में परसेंटेज एरर को ज्ञात करते हैं, जिसको थोड़ा ठीक करके लिखें तो डेल वी इंटू 1/v इंटू लिख लेते हैं 100। सभी मान हमारे पास हैं। डेल वी हमारे पास आ जाएगा 15x³ बटे में 100 जो हमने यहाँ पर अभी ज्ञात किया है। 1/v बन जाएगा 1/x³ समीकरण नंबर 1 से और गुणा में 100, जिसमें x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 15। इसका मतलब आयतन के अंदर परसेंटेज जो एरर आएगा वो आ जाएगा 15% और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक वृत्ताकार धातु की चद्दर दी गई है जिसका तापमान से इस प्रकार विस्तार होता है कि उसकी रेडियस 2% बढ़ जाती है। तो इस आधार पर हमें उसके क्षेत्रफल में निकटतम वृद्धि को ज्ञात करना है, जबकि विस्तार से पहले चद्दर की रेडियस का मान 10 सेंटीमीटर था। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। माना वृत्ताकार चद्दर की रेडियस r है, तो उसका क्षेत्रफल a से व्यक्त करें तो बन जाएगा πr², जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास r में वृद्धि दी गई है जिसका नाम लिखा हुआ है 2%। तो हमारे पास डेल r बटे r इंटू 100 का मान दिया गया है 2, जिससे यदि हम डेल r का मान ज्ञात करें तो आ जाएगा 2r बटे में 100 समीकरण नंबर 2। अब हमें क्षेत्रफल में निकटतम वृद्धि यानी डेल्टा a का मान ज्ञात करना है। तो यदि फंक्शन y ऑफ fx होता है तो हम लिखते हैं डेल y इज इक्वल टू दी dy/dx इंटू में डेल x, लेकिन यहाँ पर हमारे पास y की जगह a है और x की जगह है r। तो इस आधार पर डेल्टा a का सूत्र बन जाएगा dA बटे में dr इंटू में डेल्टा r। इसको यदि हल करें तो डेल्टा a बराबर बन जाएगा इसका r के सापेक्ष अवकलन, जो कि बन जाएगा 2πr और इंटू में डेल्टा r। सभी मान हमारे पास मौजूद हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2πr इंटू डेल्टा r का मान होगा 2r बटे में 100, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4πr² बटे में 100। r का मान क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, जिससे ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये दोनों कैंसिल होकर बना देंगे सिर्फ 4π, और क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए वर्ग इकाई में उत्तर आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें वास्तव में हमें सिद्ध करना है कि एक गोले के अंदर जो सबसे बड़ा शंकु बनाया जा सकता है उसका आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि गोले के अंतर्गत यानी गोला आपको दिया गया है, यानी उसकी रेडियस कांस्टेंट है और उसके अंदर हमें एक शंकु बनाना है जिसके आयतन को हमने अधिकतम करना है, और जब उसका आयतन अधिकतम होगा उस कंडीशन में शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक गोले के अंदर एक शंकु का निर्माण किया है, जिसमें हम शंकु के शीर्ष बना रहे हैं A, B और C, और गोले के केंद्र को व्यक्त कर रहे हैं O से। तो जिसमें OA और OB दूरी एक समान होगी, जो कि गोले की रेडियस होगी, उसको हम मान रहे हैं कैपिटल R, और इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा, और इस बिंदु को मान लेते हैं D, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। शंकु की रेडियस को स्मॉल r से व्यक्त करते हैं और शंकु की ऊंचाई को हम स्मॉल h से व्यक्त कर रहे हैं। इसमें इस बात को याद रखना है कि इसमें कैपिटल R कांस्टेंट है, जो कि गोले की रेडियस है, और हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसमें हमें R को यूज़ करना है, लेकिन एक ही अज्ञात राशि होनी चाहिए। अब सबसे पहले जब हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र बनेगा 1/3 पाई स्मॉल r² और h, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज OBD की बात करते हैं, जिससे हम
बी डी यानी आर का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर और कॉस थीटा। और यदि हम ओ डी का मान ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर और साइन थीटा। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इससे शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच बन जाएगी ओ ए प्लस ओ डी से। इसका और इसका योग बनेगा, जिसमें ओ ए का मान तो है कैपिटल आर और ओ डी अभी अभी हमने ज्ञात किया है कैपिटल आर और साइन थीटा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 से मान रख देते हैं समीकरण 1 में, जिससे हमें शंकु का आयतन मिल जाएगा v बराबर 1/3 पाई आर कोस थीटा का स्क्वायर इंटू आर प्लस आर साइन थीटा, जिसको यदि आगे हल करें तो बन जाएगा v बराबर पाई, यहाँ से r और r कॉमन ले लें तो बन जाएगा r³ बटे में 3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसके बाद क्वेश्चन को इजी करने के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका गुणा कर देते हैं v के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3v बटे में पाई r³ इज इक्वल कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आगे इस स्टेप का अवकलन करने की हम लोगों को आवश्यकता होगी थीटा के सापेक्ष, तो इस पूरे पद में जहाँ कांस्टेंट है उसके साथ v है, इसको मान लेते हैं v1। और जिन बिंदुओं पर v1 उच्चतम या न्यूनतम होगा उन्हीं बिंदुओं पर ये वाला पद भी उच्चतम या न्यूनतम होगा, या v भी उच्चतम या न्यूनतम होगा। इस आधार पर हमें प्राप्त होगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का मान, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो डी वी v1 बटे डी थीटा इज इक्वल आएगा u इंटू वी से अवकलन करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन करूँगा तो हमें प्राप्त होगा कोस थीटा, ओवरऑल बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब जब हम इस पद को छोड़ देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 कोस थीटा, और कोस थीटा का अवकलन बन जाएगा माइनस साइन थीटा। जिसको थोड़ा ठीक करें तो dv1 बटे डी थीटा इज इक्वल बन जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जिसको यदि और अधिक हल करना चाहें तो इसमें से कॉमन आ सकता है कोस थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा कोस थीटा कॉमन आने के बाद कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 गुणा में साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जिसको और अधिक आसान करने के लिए मैं कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिससे बाहर कोस थीटा। इस पूरे पद को यदि मैं हल करूं तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, जिसमें से माइनस को कॉमन लेके बाहर करें तो आ जाएगा कोस थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1, जो कि डी v1 बटे डी थीटा का मान है। इस इक्वेशन को भी हम स्टार लगा के छोड़ देते हैं और इसको अभी थोड़ा और हल करते हैं। dv1 बटे डी थीटा इक्वल आएगा माइनस कोस थीटा को बाहर रखेंगे, इसके अभी और आगे गुणनखंड हो सकते हैं, और इस स्टेप को नाम दे देंगे समीकरण नंबर 5। अब हम इसका फिर से अवकलन करने वाले हैं, जिससे कि हमें d2v1 अपॉन डी थीटा 2 का मान मिल जाए, और उसके लिए हम इस स्टेप का अवकलन करेंगे। तो u इंटू वी यूज़ करना है हम लोगों को। तो यदि मैं इस पद को छोड़कर इसका अवकलन करूं तो हमें प्राप्त होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1, और माइनस कोस थीटा का अवकलन बन जाएगा प्लस का साइन थीटा। इसी हिसाब से इस पद को छोड़ दूं तो माइनस और कोस थीटा छोड़ दिया, और इस पूरे पद का अवकलन करूं तो मुझे प्राप्त होगा 6 साइन थीटा और कोस थीटा प्लस में 2 कोस थीटा और माइनस 1 का अवकलन बन जाएगा 0। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब एक्सट्रीम पॉइंट के लिए हमें इसको रखना पड़ेगा 0, यानी कि dv1 अपॉन डी थीटा को रखना पड़ेगा 0।
जिससे हमें कोस थीटा बराबर 0, 3 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 और साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 मिलेगा, जिसमें से कोस थीटा बराबर 0 हो सकता है असंभव, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर यह शंकु पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर -1 भी असंभव है, क्योंकि इस स्थिति में थीटा का मान बन जाएगा 270 डिग्री, जो कि शंकु के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल हमारे पास बचेगा साइन थीटा बराबर 1/3। तो हम लोग साइन थीटा बराबर 1/3 पर दूसरे अवकलज यानी d2v1/d θ2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमें इसमें रखने पर नेगेटिव मिलेगी, यानी ये बनेगा <0। तो इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा बराबर 1/3 पर v1 का मान अधिकतम होगा। v1 कहूँ या v एक ही बात है, तो v1 या v का मान अधिकतम होगा। और इस स्थिति में जो हमने शुरू में v का मान ज्ञात किया था पाई r³/3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। और इसको ज्ञात करने के लिए ये पाई r³/3 तो ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसके साथ चल रहा है 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि मेरे पास साइन थीटा का मान 1/3 मौजूद है, जिससे RHS बन जाएगी पाई r³/3 1 माइनस 1/9 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा 3, जिसको हल करें तो पाई r³/3 यहाँ पर बनेगा 8/9 और यहाँ पर बन जाएगा 4/3। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास चल रहा था v, जो कि था शंकु का आयतन। RHS में हम लोग 8 और 27 को नोट कर देते हैं पहले, और शेष भाग को हम एक साथ गुणा करके नोट कर देते हैं, तो आएगा 4/3 पाई r और क्यूब। यदि इस बात पर ध्यान दें तो यह शंकु का आयतन है, जबकि ये वाला मान गोले का आयतन होगा। और हमें अंत में यही सिद्ध करना था कि इस स्थिति में शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि एक दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और अधिकतम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि जो दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठ है वह कांस्टेंट है, और हमें आयतन को अधिकतम या न्यूनतम करना है, और उसके लिए हमें अर्धशीर्ष कोण की हेल्प लेनी है। तो इस आधार पर यदि हमारे पास एक शंकु कुछ इस प्रकार हो, जिसकी ऊंचाई को नाम h देते हैं, रेडियस r, और जो तिर्यक ऊंचाई है उसको नाम देते हैं l, और इसका अर्धशीर्ष कोण मान लेते हैं हम लोग थीटा। इस आधार पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम s से व्यक्त करें, तो उसका मान होगा पाई r² प्लस पाई r l, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1, और शंकु का आयतन, जिसको नाम देते हैं v, वो होगा 1/3 पाई r² h। अब यदि आप इस आकृति पर ध्यान दें तो यहाँ पर बन रहा है एक समकोण त्रिभुज, जिसमें h² प्लस r² का मान हो जाएगा l², जिससे यदि मैं h का मान ज्ञात करूँ तो v बन सकता है 1/3 पाई r², और h के स्थान पर आ जाएगा l² माइनस r² का रूट। अब इसके अंदर हमें समीकरण 1 से l का मान ज्ञात करके रखना है, तो हमारे पास l का मान समीकरण 1 से आएगा s माइनस पाई r² अपॉन पाई r, ये हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास v बन जाएगा पाई r²/3, और रूट के अंदर है l², तो हमारे पास बन जाएगा s माइनस पाई r² अपॉन पाई r का होल स्क्वायर माइनस r² विद इन दी रूट। अब इस पार्ट को हमें थोड़ा सा हल करना होगा, और हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य संबंध ज्ञात करना था, लेकिन एक ही अज्ञात राशि के साथ। अब यदि आप ध्यान देंगे तो इसमें सिर्फ एक ही अज्ञात राशि r है, बाकी सभी कांस्टेंट हैं, जिसके सापेक्ष हम आगे चलकर अवकलन कर लेंगे। अब इसको हल करने के लिए
पाई आर स्क्वायर बटे 3 को बाहर रखते हैं और इसका होल स्क्वायर खोलकर एलसीएम भी लेंगे, जिससे इस पद का होल स्क्वायर बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 माइनस 2s पाई और आर स्क्वायर, और इसके होल स्क्वायर गुणा जब इससे करेंगे तो बन जाएगा माइनस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 और एलसीएम आ जाएगा पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर विद इन दी रूट, जिसको हल करने पर पाई आर स्क्वायर बटे 3 तो बाहर, ये दोनों स्टेप कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला पद जब रूट से बाहर आएगा तो बन जाएगा 1 बटे में पाई आर और शेष रूट के अंदर बचा है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई और आर स्क्वायर, जिसमें पाई से पाई और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, शेष बचेगा v। अब इसको आसानी से हल करने के लिए हम लोग पहले 3 इसका गुणा इधर कर लेते हैं तो बन जाएगा 3v इज इक्वल आर गुणा में एस स्क्वायर माइनस 2s पाई और आर स्क्वायर का रूट, और इसका कर लेते हैं वर्ग, जिससे बन जाएगा 9v स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s पाई और आर स्क्वायर। अब जिन बिंदुओं पर v अधिकतम या न्यूनतम होगा उन्हीं बिंदुओं पर 9v स्क्वायर भी अधिकतम या न्यूनतम होगा। अब हम 9v स्क्वायर को एक नया v1 और आर स्क्वायर का इसके अंदर गुणा कर देते हैं, जिससे बन जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई और आर की पावर बन जाएगी 4, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब जिन बिंदुओं पर v1 अधिकतम या न्यूनतम होगा उन्हीं बिंदुओं पर 9v स्क्वायर 3v और v भी अधिकतम या न्यूनतम होंगे। अब इस पद का हम लोग r के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें मिलेगा dv1 बटे dr इज इक्वल टू दी 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई और r क्यूब, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। और एक बार और अवकलन करें तो हमें दूसरा अवकलज मिलेगा d2v1 अपॉन dr स्क्वायर इज इक्वल टू दी 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई और r स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dv1 अपॉन dr उसको रखते हैं 0, जिससे हमें मिलेगा 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई r क्यूब इज इक्वल टू दी 0, जिसमें हम लोग 2sr का भाग लगा देते हैं, जिसमें अंत में बचेगा s इक्वल टू दी 4 पाई r स्क्वायर। यदि हम यहाँ से r का मान ज्ञात करें तो आ जाएगा s बटे 4 पाई का रूट, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5, और ये r का मान हम दूसरे अवकलज में यूज़ करेंगे, जिससे हम उच्चिष्ट निम्निष्ट या उच्चतम न्यूनतम के बारे में जानकारी कर सकें। तो इस बिंदु पर d2v अपॉन dr2 का मान ज्ञात करेंगे। जब आप इसके अंदर r स्क्वायर के स्थान पर या r के स्थान पर s बटे 4 पाई का रूट रखेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव बनेगी, यानी लेस देन 0। इसका मतलब r इज इक्वल एस बटे 4 पाई के रूट पर v1 का मान, या हम कहें v का मान अधिकतम होगा, और इस स्थिति में हमारे को s मिल जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, जिसको हम यूज़ करेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। इस पद को यदि इधर शिफ्ट करूं तो इधर बचेगा 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू दी पाई r l, जिसमें पाई से पाई कैंसिल कर दें, एक r से एक r कैंसिल कर दें, तो शेष हमारे पास r बटे l का मान बन सकता है 1 बटे 3। और यदि आप शंकु में बनने वाले समकोण त्रिभुज के ऊपर ध्यान दें तो r बटे l का मतलब बन जाएगा साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल 1 बटे 3, और यहाँ कोष्टक में याद रखने के लिए लिख देंगे चित्रानुसार। तो इस आधार पर यदि हम कोण की बात करें तो वो आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बटे 3, और आपको यही सिद्ध करना था कि इस स्थिति में शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1 बटे 3 होगा। इस प्रकार आपकी विविध प्रश्नमाला 8 पूर्ण होती है।
अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।